स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग बैप जो कोर्सेस होते हैं आपके फर्स्ट ईयर बैप के अकाउंटिंग के क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर है, पूरा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। और आपके फर्स्ट ईयर बैप में कौन कौन से सब्जेक्ट ये भी अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपको फर्स्ट ईयर बैप में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो स्टूडेंट, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9820827674, जहाँ पर आपको 100% बेस्ट सर्विस मिलेगा और आपको पूरी गारंटी दी जाती है कि आप अच्छे मार्क्स से आप पास हो गए और एकदम रिजनेबल फीस में स्टूडेंट। तो यदि आपको क्लासेस के लिए आप देख रहे हो तो जरूर एक बार कांटेक्ट करिए, डेमो लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद आप एडमिशन करिए। अभी देखते हैं हम लोग F5 बैप में। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कि इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। F5 बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसका मतलब होता है F5 बैप होता है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके अंदर आपके जो सेमेस्टर 1 है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, उस सब्जेक्ट के अंदर होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। एनी कोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, आपको यहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है। वो आपको अल्टरनेटिव मतलब उसमें से आपको कोई भी एक चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, तो वहाँ से आपको एक सेलेक्ट करना रहता है। दूसरा यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब कॉमर्स होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स होते हैं। ऐसे टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। अभी यहाँ पर आपको जो मैंने बोला था कि लिस्ट है, इसमें से कोई भी एक आप चॉइस कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स 1, फाउंडेशन कोर्स से NSS 1, NCC 1, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन रहता है, तो कोई भी आप एक चॉइस कर सकते हो। तो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। अभी आते हैं कि सेमेस्टर 1 के अंदर आपका जो चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है, उसमें और क्या क्या चीज़ें दिया गया है, जिसे यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो चैप्टर है आपके, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाई ICAI एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइनल अकाउंट्स है, डिपार्टमेंटल अकाउंट है, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस है। अभी आपका जो पेपर होता है 75 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर होता है, 25 मार्क का आपका इंटरनल होता है। ये कैसे होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका, फर्स्ट मॉड्यूल का आपका नाम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसके अंदर आपका आता है सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या वेरियस, जिसके अंदर AS 1 दिया गया है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके पर्पज क्या है, एरिया पॉलिसी क्या है, एक तरीके से थियोरटिकल चैप्टर ये है। दूसरा आपका यहाँ पर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसमें आपको मीनिंग दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, अप्लीकेबिलिटी है, मेजरमेंट है, इन्वेंट्री है, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनल अकाउंट है और एक्सप्लेनेशन विथ इलस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर दिया गया है। AS 9 जो है वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज है। जो आपका AS 9 है ये आपका क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज का, जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है, मीनिंग एंड स्कोप दिया गया है, ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडेड दिया है, सेल ऑफ गुड्स दिया है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस दिया है, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी दिया है, डिस्क्लोजर दिया है, इसके इलस्ट्रेशन दिया है। अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर क्या क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर आपको यहाँ पर है मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इन्वेंट्री सिस्टम है, पीरियोडिकली इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, वैल्यू एंड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है, मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन क्या है, फीफो और वेटेज एवरेज मेथड क्या है, कंप्यूटेशन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ए बैलेंस शीट डेट क्या होता है, इन्वेंट्री दैट टेक ऑन डेट आफ्टर द बैलेंस शीट बिफोर द बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनल अकाउंट है। जो सेकेंड मॉड्यूल है आपका वो फाइनल अकाउंट है। इसके अंदर फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो मेन प्रैक्टिकल सम आपका आता है फीफो और वेटेज एवरेज मेथड से आता है। सेकेंड में जो मॉड्यूल ऑफ फाइनल अकाउंट, इसके अंदर एक एक्सपेंडिचर
कैपिटल रिवेन्यू क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग एंट्री का। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दिया है, प्रैक्टिकल सम इसके अंदर से आते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, जिसके अंदर मीनिंग दिया गया है बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम रिसिप्ट क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कैसे होता है, एट कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस क्या है, स्टॉक रिजर्व दिया है, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये आपके डिपार्टमेंटल मॉड्यूल के अंदर दिया गया है। लास्ट में आपका हायर परचेस मॉड्यूल है, जिसके अंदर मीनिंग दिया गया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस दिया गया है, ट्रांजैक्शन बाई असेट्स परचेस मेथड बेस्ड ऑन फुल कैश प्राइस दिया गया है, जनरल एंट्री है, लेजर अकाउंट्स है, डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट हायर परचेस वेंडर दिया गया है। इसके अंदर एक्सक्लूडिंग डिफॉल्ट, रिपोसेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। ये सब ये आपके चैप्टर और मॉड्यूल है। अभी आपके पेपर पैटर्न्स कैसे होते हैं, 15 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव आता है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, और करके 15 मार्क्स का रहेगा। अब ये 15 मार्क्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कभी कभी 8 मार्क्स का और 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी डिवाइड होके 8 मार्क्स और 7 मार्क्स हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा, ये भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का और करके 15 मार्क्स का। अदरवाइज यहाँ पर भी क्या होता है, 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का और 7 मार्क्स का, ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। वापस से क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वही पैटर्न, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और करके 15 मार्क्स। अब ये 15 मार्क्स को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 8 मार्क्स और 7 मार्क्स, 8 मार्क्स और 7 मार्क्स ऐसे आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, ये आपको थियोरेटिकल टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा 8 मार्क्स का, एक क्वेश्चन दिया रहेगा 7 मार्क्स का, और करके आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने रहेंगे 15 मार्क्स का। तो आप इसमें से या तो ए अटेम्प्ट कर सकते हो या तो ए अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें से। तो शॉर्ट नोट्स टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा पेपर पैटर्न होता है। यदि पासिंग मार्क्स की बात करें हम लोग, तो कम से कम जो आपका 25 मार्क का एग्ज़ाम होता है, इसमें पास होने के लिए आपको 10 मार्क्स लाने पड़ते हैं। मतलब 20 मार्क का एग्ज़ाम होता है, 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं, तो टोटल 25 में से आपको 10 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं मिनिमम। और जो आपके 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोलते हैं, इसमें पास होने के लिए मिनिमम 30 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो ये पूरा आपको समझ के चलना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।